नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। न्यू डाइट सिस्टम में हम सबसे पहले बोलते हैं कि एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लोगों के इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि एनीमा से म्यूकस निकल रहा है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एनीमा से म्यूकस निकलता है। तो क्यों निकलता है, मतलब कि अच्छा है या खराब है, या तो फिर हमारी शरीर की कोई अच्छे अच्छे बैक्टीरिया निकल गए हैं, या फिर कोई गुड बैक्टीरिया निकल गए हैं, या फिर ये क्या निकल गया है जो हमने कभी ऐसा देखा नहीं था, सुना नहीं था, या फिर हमने ऐसा अनुभव नहीं किया था। तो जब भी आप अपने शरीर को स्वच्छ करने की कोशिश करते हो, पकाया हुआ भोजन का त्याग करते हो, अपक्व भोजन खाते हो, प्राकृतिक भोजन खाते हो, तो हमने जो पूरी जिंदगी मिल्क और मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट, दूध प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, ये सब हमने खाया था। अब आपका ये आंसर क्वेश्चन जो है वो कितने साल पे आया है? 30 साल पे, 40 साल पे, या 50 साल पे, या 60 साल पे। लेकिन आपने 30 साल तक क्या खाया था? चाय पिया था, दूध पिया था, मक्खन खाया था, चीज़ खाई, पनीर खाई। ये सब नहीं खाया तो आपने छाछ पी होगी, आपने दही खाया होगा। ये सब तो होता है इससे बनी हुई चीज़। जैसे कि हम आइसक्रीम खा लेते हैं, इससे बनाया हुआ कढ़ी, तो ये हम कढ़ी खा लेते हैं। तो ये सारी जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो लगातार हमारा शरीर जब से जन्म लिया है तब से 30 साल तक या 50 साल तक चाय पीता रहा है, रोटी के ऊपर घी लगाते हैं, लड्डू खाते हैं, मावा खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। ये सारी चीज़ हम भूल जाते हैं कि ये शरीर में हमने कितनी गंदगी डाली है, कितना नहीं खाने वाली चीज़ों हमने खा ली है। तो ये जो सारी हमारे शरीर ने हमने गलत गलत जो खाया था, वो पूरा का पूरा हमारे इंटेस्टाइन में, मतलब कि हमारी कॉलोन में सारा का सारा मल चिपका हुआ होता है। और जब आप एनीमा करते हो तो ये सारा म्यूकस निकलना स्टार्ट होता है। तो लगातार 4 महीने तक आप एनीमा करोगे तो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को कभी भी कर सकते हो। तो पहले तो मल निकलेगा, फिर जो है वो आंत की सफाई होगी, पेट की सफाई होगी, हमारे ब्लड की शुद्धिकरण होगी, हमारे शरीर में जितने भी अवयव है वो सारे के सारे नए बनने चालू हो जाएंगे। हमारा किडनी अच्छा होगा, हमारी लीवर अच्छा होगा, हमारा हार्ट जो है वो अच्छा होगा। पूरे शरीर में इतनी सारी वेन्स है, वो नलियाँ जो नस बोलते हैं, वो सारी की सारी क्योर होती है, प्योर होती है, क्लीन होती है। तो म्यूकस निकलता है तो आप लोग डर जाते हो और तुरंत हमें कॉल करते हो कि म्यूकस निकलने लगा है, इतना चिकना चिकना पदार्थ निकलता है कि आप डर जाते हो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लगातार एनीमा बढ़ाते रहो। सुबह में 3 बार एनीमा करो, रात को भी 3 बार एनीमा करो। और अगर आप घर पे हो, आप फ्री हो, आप बीमार हो, तो दोपहर को भी 3 बार एनीमा कर सकते हो। एनीमा चाहे कितनी भी बार करोगे, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। जितना म्यूकस है शरीर में उतना तो निकालना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं निकालोगे तो दम हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा, जुखाम हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, बाईपास करना पड़ेगा, हार्ट काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं करेगा, आपके शरीर के जो वेन्स है वो ब्लॉकेज हो जाएगी। तो ये सारा कारण क्या है? हमने पूरी जिंदगी तला हुआ खाया है, तीखा खाया है, बाहर का खाया है, मैदे वाला खाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल वाला भी खाया है। तो ये गंदगी जो है हमारे शरीर में, उसका म्यूकस बन रहा है और वो निकल रहा है। अब वो चाहे कितना भी हो, निकलेगा तो सही।
आपने डाला है और एनीमा से निकालना है, तो इसमें डर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी को तो फास्टिंग करते हैं तो इतने लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं। बहुत सारे पेशेंट साधक हमें फ़ोन करके, हमें व्हाट्सअप करके भी कहते हैं कि इतने लंबे लंबे काले काले कीड़े निकलते हैं, मरे हुए कीड़े निकलते हैं। तो निकलेंगे ना, क्योंकि आपने तो पूरी ज़िंदगी एक ही काम किया है। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पकाया हुआ भोजन पूरे दिन खाते रहते हो, और अब उसका टाइम आया है निकलने का। तो अब हम क्या खाएंगे? अच्छा फल खाइए, ग्रीन जूस पीजिए, सलाद खाइए, आंवले का जूस पीजिए, ग्रीन जूस में डालिए, और मिक्स वेजिटेबल्स का जूस पीजिए, फ्रूट्स का जूस पीजिए। हमारे शरीर को पोषण दीजिए। इससे वीकनेस नहीं आ जाएगी, इससे चक्कर नहीं आ जाएंगे, इससे आपकी हड्डियां दिखने लगेगी। लेकिन शरीर की सफाई करना तो पहले ज़रूरी है। बहुत सारे साधक ये भी पूछते हैं कि बहुत दुबले पतले हो गए हैं। लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना है, खाना तो चाहिए, तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन खाना खाने के बाद बीपी आ गया, डायबिटीज आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, अस्थमा आ गया, माइग्रेन आ गया, बूढ़ापा आ गया। 40 साल की उम्र में इंसान 80 साल का लगता है। ये बूढ़ापा आ गया, सुनना बंद हो गया है, नाक में से पूरे दिन सर्दी आती रहती है, और टीबी हो जाता है। तो इतने भयानक भयानक रोग होते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर को पोषण देना था वो हमने नहीं दिया। हमने तो उल्टा पुल्टा गलत सब कुछ खिला दिया। जो हमें मीठा मीठा पसंद है, जो हमें तीखा तीखा पसंद है, जो बाहर की दुकान पे रैकड़ी पे मिलता है, जो लारी में मिलता है, वो हमें ज़्यादा पसंद है। तो फिर कैसे आप स्वस्थ हो पाओगे? फल को देख के किसी को मुंह में पानी नहीं आता है, लेकिन गोलगप्पे की लारी देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो हमने तो सोचा नहीं कि गोलगप्पे वाले ने जो आलू बॉईल किए थे उसको 10 घंटे हो गए, जो चने बॉईल किए थे उसको 10 घंटे हो गए। उसने सुबह 10 बजे बनाया था, आप रात को 10 बजे खा रहे हो, तो फिर म्यूकस नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? मल इतना काला काला निकलता है, इतना काठा काठा निकलता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे शरीर में आज तक ये सब चीज़ें कहाँ पे छुपी थी। और ये जो है वो सारी बीमारियां का घर है, सारे रोगों का घर है। इसकी वजह से आपको क्रोध आ रहा है, इसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, इसकी वजह से आपको आलस आ रही है, इसकी वजह से आपको काम करने का मन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो गए हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जॉब पे मन नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता, दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो उसका कारण क्या है? हमने हमारे शरीर को मृत भोजन दिया है, प्राकृतिक भोजन तो दिया नहीं। आप जीवंत हो तो आप सुन रहे हो, मैं जीवंत हूँ तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे शरीर के कितने सारे ऑर्गन जो अंदर जीवंत है उसको तो हमने जीवंत भोजन दिया नहीं। आप देखो, मृत भोजन खा रहे हो, रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी खा रहे हो, भाखरी खा रहे हो, पूरी खा रहे हो, श्रीखंड खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, ये दूध पी रहे हो, आपको लगता है दूध से ताकत है, लेकिन ये गलत बात है। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है, क्योंकि वो हमारी माँ का दूध नहीं है, वो अधर मधर का दूध है। वो मधर तो है, गाय हमारी माता तो है, लेकिन हमारी नहीं, वो पार की माता है, मतलब कि किसी और की माँ है, मतलब कि वो बछड़े की माँ है। और हमारी माँ ने जो दूध दिया था वो हमने जब जन्म लिया तब पिलाया था। अब हम 20 साल के हो गए, अब हम 30 साल के हो गए, अब हम 40 साल के हो गए, तो भी माँ को दूध आएगा, तो भी हम पीते रहेंगे? ऐसा तो कभी देखा नहीं। हाथी इतना बड़ा है दूध नहीं पीता है, भैंस इतनी बड़ी है दूध नहीं पीती है, गाय इतना बड़ा है दूध नहीं पीती है। तो आपको क्यों दूध पीने की ज़रूरत पड़ती है? आपको क्यों फिर चाय पीने की ज़रूरत पड़ती है? आपको क्यों कॉफ़ी पीने की आदत पड़ रही है? क्यों नशा कर रहे हो? क्यों आपकी चाय नहीं छूट रही है? क्यों रात को दूध पिए बिना नींद नहीं आती है? क्यों आप छाछ पीते रहते हो? गर्मी पड़ गई तो छाछ पी लिया, पंजाब में हो तो लस्सी पी ली,
तो ये लस्सी की वजह से म्यूकस बन रहा है। तो अब पूरा का पूरा शरीर क्योर होगा। 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, तब जाके शरीर क्योर होगा। 80 साल तक खाया है वो भूल गए और आप बोलते हो 8 दिन से मैं न्यू डाइट सिस्टम कर रहा हूँ, 18 दिन से मैं न्यू डाइट सिस्टम कर रहा हूँ, 100 दिन से न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हो, लेकिन 50 साल तक गंदगी खाई है तो म्यूकस निकलेगा। तो जब भी म्यूकस निकलता है तो निकलने दो। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन जूस पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपक्व भोजन खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक भोजन खाना है, जो ईश्वर बनाते हैं वो डायरेक्टली खाना है। कोई प्रोसेस किया हुआ भोजन नहीं खाना है, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। ये जो है वो इतना चिकना होता है कि आप जो है खुद जो है वो डर जाते हो कि इतनी सारी गंदगी कहाँ से निकलती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन का निर्जला कर दीजिए, या फिर 2 दिन वाटर फास्ट कर लीजिए, या फिर 2 दिन नींबू पानी पी लीजिए, तो भी सारा म्यूकस जो है वो चला जाएगा। एनीमा से म्यूकस निकलता है तो निकलने दो, या फिर कीड़े निकलते हैं तो निकलने दो, काला गंदा मल निकलता है तो निकलने दो, गैस निकलता है तो गैस निकलने दो, पानी ही बाहर नहीं आया तो फिर से एनीमा कर लो। लेकिन एनीमा करना कंपलसरी, कंटिन्यूज रखो, मतलब कि चालू ही रखो। लगातार 100 साल तक एनीमा ले सकते हो। और अगर आप गंदगी खाते रहते हो तो आपको लाइफ टाइम एनीमा करना पड़ेगा। और अगर आपने पूरे 100% अपक्व भोजन पे आ गए हो तो फिर एनीमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले सफाई करनी ज़रूरी है। तो ये एनीमा पॉट आप हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हो। पूरा कॉलम जो है वो म्यूकस से भरा है। हमने जो दूध प्रोडक्ट खाई थी उससे भरा है, हमने मैदा की प्रोडक्ट खाई उससे भरा था। तो ये सारा का सारा क्लीन करना पड़ेगा। इसकी वजह से डायबिटीज होता है, इसकी वजह से डायलिसिस होता है, इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। तो कई कई लोग तो घर में ऐसे बोलते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ी सी तो छाछ पी लीजिए, कितने दिन से रोटी नहीं खाई, आधी रोटी तो खा लीजिए, या तो फिर बहुत टेस्टी कुछ खाना बन गया है, ढेबरा बन गया है तो थोड़ा सा तो खा लीजिए। तो बीमार इंसान को ऐसा कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको फोर्स करना है तो उनको 2 किलो फ्रूट लेके दे दीजिए, या फिर उनको 2 किलो एप्पल ला के दे दीजिए, तो बीमार इंसान स्वस्थ हो जाएगा। तो आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपको और भी कुछ इंक्वायरी हो तो आप हमारे संपर्क में रह सकते हो। अगर आप अहमदाबाद में हो तो हमें मिल सकते हो, गुजरात में हो तो भी आप हमें मिल सकते हो। तो मिलने के लिए यही नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। यही हमारा फ़ोन नंबर है, उसके ऊपर भी आप हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे संपर्क में रह सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।